हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा जो लेसन नंबर 11 है लुकिंग आफ्टर आवर रिसोर्सेस, मतलब कैसे हमारे जो रिसोर्सेस है उनका ख्याल रखा जाए। वी मस्ट लुक आफ्टर आवर रिसोर्सेस इफ़ वी वांट देम टू लास्ट। हमें हमारे रिसोर्सेस का ध्यान रखना चाहिए अगर हम लास्ट तक वो चाहिए तो। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल, अगर हम केयरफुल नहीं रहते, वी मस्ट डिस्ट्रॉय और यूज अप व्हाट नेचर हैज़ गिवन अस एंड हैव नथिंग लेफ्ट फॉर द फ्यूचर। तो क्या होगा कि वो चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाएगी और फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट, इसमें फर्स्ट पॉइंट है फ्यूल्स। वी बर्न अप ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल्स एवरी डे टू ड्राइव व्हीकल्स। हम जो है गाड़ी चलाने में बहुत सारा फ्यूल्स जो है वो यूज़ कर लेते, जला देते। रन फैक्ट्रीज चलाने में एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। द प्रॉब्लम इज दैट नेचर टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म दीज फ्यूल्स। क्या है, ये फ्यूल बनाने के लिए नेचर को हजारों साल लगता है। सो इफ वी use them up very fast, we may run out of them in a couple of 100 years. क्या है कि अगर हम इसको बहुत जल्दी से यूज़ करेंगे तो कपल ऑफ 100 years मीन्स 200 साल, 100 और कपल तो दो, जोड़ा हुआ ना, कपल मतलब जोड़ा हुआ, तो 200 साल में तो हम ये पूरा ख़त्म कर लेंगे। What should we do then? और उसके बाद हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे इनके लिए कुछ ऑप्शन भी है ये बचाने के लिए। स्टॉप वेस्टिंग। क्या है कि इनका बिन ज़रूरी का जो हम वेस्ट करते हैं वो रोका जाए। One thing we can all do is to stop wasting. For example, we could turn off lights and fans when we do not need them. हमें लाइट्स और फैंस बंद कर देने चाहिए जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है। We could also turn off the gas burner when not needed and turn off the engines of vehicles at red lights. क्या है कि हमें गैस का बर्नर बंद करना चाहिए जब हमें ज़रूरत नहीं है तब, और जब रोड पे रेड लाइट चलती है तो इंजन जो है गाड़ी का वो बंद कर देना चाहिए। वी कुड मेक यूज़ ऑफ सनलाइट टू वर्क ड्यूरिंग द डे एंड वॉक और साइकिल व्हेन पॉसिबल। हमें दिन में सनलाइट में काम कर लेना चाहिए एंड चलना या साइकिल चलाना अगर पॉसिबल है तो। यूज़ अदर रिसोर्सेस, कुछ अलग रिसोर्सेस का यूज़ किया जाए। सनलाइट, विंड एंड वाटर आर सम नेचुरल रिसोर्सेस दैट विल नॉट गेट ओवर। ये जो है सनलाइट, विंड, वाटर वो नेचुरल रिसोर्सेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होते। बिसाइड्स देम डू नॉट कॉज पोल्यूशन, और वो पोल्यूशन भी नहीं करते। वी कैन यूज़ दिस रिसोर्सेस इंस्टेड ऑफ फ्यूल्स। इनकी फ्यूल की जगह पे हम ये रिसोर्सेस का उपयोग कर सकते हैं। द एनर्जी ऑफ मूविंग विंड and flowing water can be used to make electricity. ये पवन का चलना या पानी का बहना
इनसे हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो विंड का तो आपको पता होगा, अभी तो बहुत सारी पवन चक्की लग गई है। तो वो पवन चक्की किस लिए लगाते, आपको कभी क्वेश्चन हुआ है? आपने कभी आपके टीचर से पूछा है कि ये पवन चक्की इतनी सारी क्यों लगाई है? हाँ, किसी के बड़े मम्मी पापा को पता होगा कि पवन चक्की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए काम आती है। तो ऐसा ही होता है, जब पानी फ्लो होता है स्पीड में, तो उसमें भी टरबाइन रख के इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं। सोलर सेल्स कैन बी यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल्स आपने बहुत सारे लोगों की टेरेस पे देखा होगा, सोलर सेल्स लगाया हुआ, वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। कुछ सोलर सेल्स होते हैं जो पानी गर्म करता है, तो उनका यूज़ भी हमें करना चाहिए, क्योंकि सनलाइट जो है वो कभी ख़त्म नहीं होती। सोलर कुकर्स एंड सोलर हीटर्स कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। सोलर कुकर और सोलर हीटर का हम यूज़ कर सकते हैं खाना पकाने के लिए और गर्म करने के लिए। जो मैं बोल रही हूँ कि पानी, नहाने के लिए पानी गर्म भी लोग ये सोलर प्लांट लगाते हैं, ठीक है। वाटर स्टोर्ड बिहाइंड अ डैम इज मेड टू फ्लो डाउन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पिक्चर में बताया गया है कि पानी को स्टोर करते हैं डैम में, फिर वाटर को फ्लो डाउन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट मेंटेन द इन्वायरमेंटल बैलेंस इन मेनी वेज। फॉरेस्ट जो है वो इन्वायरमेंटल बैलेंस करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है फॉरेस्ट का। सो वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू डिस्ट्रॉय देम। इसलिए इनका व्यय करने से पहले हमें केयरफुल रहना है। फॉर एवरी ट्री वी कट डाउन वी मस्ट प्लांट अ न्यू वन। जितने भी ट्री हम काटते हैं उतने ही न्यू पेड़ लगाने चाहिए। बट इवन दैट इज नॉट इनफ बिकॉज ट्रीज टेक अ लॉन्ग टाइम टू ग्रो। लेकिन ये इनफ नहीं है, क्योंकि ट्री बड़ा होने के लिए बहुत सारा टाइम लगाता है। बिसाइड्स इट इज नॉट पॉसिबल to really replace a forest with all its interlinked organisms. What else can we do? और वो भी पॉसिबल नहीं है कि जो फॉरेस्ट में ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, उनकी लिंक हम कनेक्ट कर पाए, है ना। फॉरेस्ट हम काट देंगे तो एनिमल्स सारे कहाँ पे रहेंगे, वो भी परेशानी है। तो हमें क्या करना चाहिए? रिसाइकलिंग। अ लॉट ऑफ ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर। बहुत सारे पेड़ किस लिए काटे जाते हैं? तो पेपर बनाने के लिए। वी कैन इजीली रिप्रोड्यूस द नीड फॉर फ्रेश सप्लाईज ऑफ ट्रीज बाय रिसाइकलिंग ओल्ड पेपर्स। ओल्ड पेपर को हम रिसाइकल भी कर सकते हैं। रिसाइकलिंग मीन्स यूजिंग द मटेरियल ऑफ ओल्ड थिंग्स टू मेक न्यू थिंग्स। रिसाइकल का मतलब क्या है? न्यू चीज़ बनाने के लिए पुरानी चीज़ का यूज़ किया जाए। यूज्ड पेपर फॉर एग्जाम्पल is made into pulp in paper factories and new paper is made out of the pulp. Many other things like metals, glass and some plastics can also be recycled. Recycling saves resources. Recycle जो प्रोसेस है वो सोर्सेस को बचाएंगे। जो पेपर जो है वो रिसाइकल होते हैं, मेटल्स, ग्लास और कुछ प्लास्टिक्स भी होती है,
कि जो रिसाइकल होते हैं तो इनका व्यय करने की बजाय उनको रिसाइकल किया जाए। वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगल में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं। द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स फॉर देन स्किन, फर, टस्क, हॉर्न्स एंड सो ऑन is one of the greatest threats to wild animals. वाइल्ड लाइफ क्या है? वाइल्ड लाइफ को सबसे ज़्यादा ख़त्म करने वाली चीज़ क्या है? तो एनिमल्स का हंटिंग, एनिमल्स का शिकार करना, वो भी किसके लिए? स्किन, एनिमल की स्किन जिसे हम लेदर कहते हैं, फर, टस्क, हॉर्न्स और बहुत सारी चीज़ें। द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड द पोल्यूशन ऑफ रिवर्स एंड सीज आर सम अदर थ्रेट्स। और एनिमल्स का कम होने का दूसरा कारण भी है कि फॉरेस्ट का कम होना और पानी में, रिवर और सीज में पोल्यूशन का होना। कुछ फैक्ट्रियाज जो होती है वो अपनी फैक्ट्री से गंदा पानी, केमिकल वाला पानी नदी में छोड़ते हैं, नदी से समुद्र में जाता है, तो वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें ये जो पोल्यूशन वाला पानी है वो ख़त्म कर देता है एनिमल्स को। इंडिया एंड मेनी अदर कंट्रीज हैव बैंड द हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। इंडिया, हमारे देश में और कुछ दूसरी कंट्रीज में भी। बैंड मतलब गुनाह, बैंड मतलब मनाही है। गवर्नमेंट की ओर से मनाही होती है कि वाइल्ड एनिमल्स को कोई हंटिंग नहीं करेगा, कोई शिकार नहीं करेगा। तो ये हमारे इंडिया में भी है और कुछ कंट्रीज में भी है। फिर जो भी हंटिंग करते हैं, किसी का शौक रहता है, दूसरे कंट्री में सीख के आए होते हैं, तो हमारे यहाँ भी करते, लेकिन उन पे गवर्नमेंट कार्यवाही करती है अगर गवर्नमेंट में पता चल जाए तो कि इन्होंने किसी एनिमल्स का हंटिंग किया है। एनी वन कोट हंटिंग कैन बी पनिश्ड। अगर कोई हंटिंग करके पकड़ा गया तो उसे सज़ा मिलती है, उसे जेल भी हो सकती है। अनदर थिंग दैट मैनी कंट्रीज हैव डन इज टू सेट अप वाइल्ड लाइफ पार्क्स एंड सेंचुरीज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड। दूसरी कंट्री जो है वहाँ पे वाइल्ड लाइफ पार्क और कुछ एरिया ऐसा बनाया हुआ होता है जहाँ पे एनिमल्स प्रोटेक्टेड होते हैं, जहाँ पे कोई हंटिंग नहीं कर सकता हो। नीचे कुछ एक्टिविटी भी। इन अ केस रिपोर्टेड सम टाइम अगो, सम वेल नोन एक्टर्स वर चार्ज विथ हंटिंग चिंकाराज। Find out what this case was about and discuss in class. कुछ एक्टर्स जो टीवी के एक्टर्स होते हैं वो हंटिंग करते हुए पकड़े गए और उन्हें बड़ा बड़ा बिग अमाउंट ऑफ चार्ज भरना पड़ा है। तो हमें कुछ नहीं करना, ये तो सिर्फ एक एक्टिविटी है और जस्ट आपके नॉलेज के लिए है। वो एक एनिमल है चिंकाराज, लाइक डियर, पिक्चर में दिख रहा है देखो। उसे मारने के लिए उसका वो शूटिंग करते थे और वो शूटिंग की वजह से उसे बिग अमाउंट ऑफ चार्ज भरना पड़ा है। वी हैव सेट अप मैनी सेंचुरीज एंड पार्क्स वेयर वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड। हमें क्या करना चाहिए? हमें भी पार्क्स और ऐसे एरिया बनाने चाहिए जहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड हो।